हेलो नमस्ते मेरे सभी प्यारे दोस्तों। यह कहानी है बंगाल की भूतिया दुल्हन की। यह कहानी एक छोटे से बंगाली गांव की है जहां एक युवक का नाम सोमेन था। सोमेन एक मेहनती और खुश मिजाज बालक था। एक दिन उसके परिवार ने एक सुंदर और आदर्श बालिका से उसकी शादी तय कर दी जिसका नाम मोनाली था। मोनाली का परिवार बहुत ही अच्छा था और उसकी शादी के बारे में पूरे गांव में चर्चा हो रही थी। शादी का दिन आ गया और सोमेन ने खुशी खुशी अपनी दुल्हन का स्वागत किया। मोनाली बहुत ही सुंदर, शालीन और शांत स्वभाव की लग रही थी। लेकिन शादी के बाद रात को कुछ अजीब घटनाएं घटी। सोमेन ने महसूस किया कि उसकी पत्नी मोनाली रात के समय अपने कमरे में बहुत अजीब व्यवहार करने लगी थी। वह अचानक रात में उठ जाती और पूरे कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देती। सोमेन ने इसे पहले नजरअंदाज किया लेकिन धीरे धीरे उसकी चिंता बढ़ने लगी। एक रात सोमेन ने तय किया कि वह अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के लिए छिपकर उसका पीछा करेगा। रात के समय जब मोनाली अपने कमरे से बाहर निकली तो सोमेन ने चुपचाप उसका पीछा करने लगा। मोनाली एक पुराने सुनसान मंदिर की ओर बढ़ी। सोमेन ने देखा कि वह मंदिर में प्रवेश कर रही थी और फिर कुछ अजीब सी हलचलें सुनाई देने लगी। सोमेन ने जिज्ञासा में मंदिर के अंदर झांका और वहां जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। मोनाली दरअसल एक भूतनी थी। वह एक मृत बालिका थी जो अपनी शादी के बाद मृत हो गई थी। लेकिन किसी कारणवश उसकी आत्मा जीवित थी और उसे एक शरीर की तलाश थी। मोनाली की आत्मा ने सोमेन से विवाह किया ताकि वह इंसानी शरीर में कुछ समय और रह सके। सोमेन को यह सब देखकर भय लगने लगा और वह तुरंत वहां से भाग निकला। अगली सुबह सोमेन ने अपनी दुल्हन के बारे में सब कुछ अपने परिवार को बताया और फिर पूरे गांव में इस घटना का रहस्य फैल गया। मोनाली की आत्मा ने एक आखिरी बार सोमेन से मिलने की कोशिश की लेकिन वह उसे छोड़कर भाग चुका था। बंगाल की भूतिया दुल्हन की कहानी डर, रहस्य और आत्माओं से जुड़ी हुई है। यह कहानी यह संदेश देती है कि कुछ चीजें जो हम देख सकते हैं वे हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे प्रतीत होती हैं। कभी कभी हमारी आंखों के सामने भूतिया और अजीब घटनाएं घट सकती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।